इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए का वजन है, यहाँ पर लिखेंगे ए का वजन जो दिया गया है वो दिया गया है बी के वजन का 25% दिया गया है, 25%। तो परसेंट को हम लोग रेशियो में या रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 25% का मतलब क्या हुआ, अगर बी का कोई भी वजन होगा उसका 25% मतलब 25/100 इज इक्वल टू बी इंटू 1/4। रेशियो अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 25% होता है 1/4, 40% 2/5। नहीं याद है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ए का वजन कितना आ गया, बी के वजन का 1/4 है, या यहाँ से आ गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/4। ये कैसे आया, बी यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ए रेशियो बी 1/4 आ गया। तो पहला रेशियो ए और बी के बीच में हमें आ गया। अब इसी तरह बी और ए और सी के बीच का रेशियो निकालना है। दिया गया है ए का वजन है, सी के वजन का कितना है, 40% है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का वजन सी के 40% मतलब 40/100। वैसे प्रतिशत के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये रेशियो याद होना चाहिए कि परसेंटेज को जब हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू 2/5। ये 20 से 2 टाइम्स में कटेगा, 20 से 5 टाइम्स में। तो यहाँ से हमें ए रेशियो सी मिल गया 2/5। तो यहाँ से हमें दो डेटा मिल गया, ए रेशियो बी मिल गया, ए रेशियो सी मिल गया। और हमें सी और बी के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से हम दो तरीके से सी और बी का रेशियो फाइंड करेंगे। पहले एक ट्रिक से बता देते हैं, फिर दूसरा सिंपल मेथड जिनको ट्रिक नहीं आता है। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग करते हैं। देखिए, हमें बी और सी का रेशियो चाहिए। अगर हम दोनों रेशियो में देखें तो ए भी लेफ़्ट साइड है, दोनों साइड में लेफ़्ट में ए है। एक साइड में हमें राइट में ए चाहिए, एक साइड में लेफ़्ट में ए हो, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये ए रेशियो बी 1/4 है, तो इसको लिख सकते हैं बी रेशियो ए। तो बी रेशियो ए को लिख सकते हैं 4/1 या 4:1। जस्ट रेशियो को पलट देंगे, क्योंकि ये पलट इस दिए ये समझा दे रहे हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू जैसे दिया गया 1/4। तो ए रेशियो का मतलब ये हुआ कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 1 kg का है तो बी 4 kg का होगा। तो अगर इसको हम उल्टा कर दें, बी बाई ए कर दें, तो बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/1, क्योंकि बी तो 4 kg का है, ए 1 kg का है, तो बी की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने रेशियो में लिख दिया। और दूसरा कंडीशन क्या आया हमारे पास, ए रेशियो सी इज इक्वल टू 2/5। ठीक, तो ए यहाँ लेफ्ट में है, ए यहाँ राइट में है। इसका डिटेल वीडियो अगर देखना चाहें कि अभी हम कैंसिल करेंगे वो कैसे हो रहा, तो हम लिंक दे देंगे, उसमें डिटेल से समझाए हुए हैं। ये राइट में ए और ये लेफ्ट में ए कैंसिल होगा। तो यहाँ से आ गया बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ये लेफ्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो रेशियो के राइट में है ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया ट्रिक से। ट्रिक का डिटेल देखना है तो ऊपर ये लिंक दे रहे हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब अगर जिनको ये सब नहीं समझ में आता है तो उनके लिए सिंपल दूसरा तरीका बता देते हैं कि बी रेशियो सी आएगा कैसे। दूसरा तरीका से करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ अभी बताएं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू होता है 1/4 हो गया। ए रेशियो सी का मतलब हुआ ए डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 2/5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी बाई ए, जस्ट उल्टा अगर कर दें तो 5/2, जैसे अभी हमने चेंज किया था। अब इस वाले इक्वेशन को और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर है था 1/4 इंटू 5/2। राइट हैंड की जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दी हैं। तो यहाँ से ए और ए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, सी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 5, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब सी रेशियो बी आ गया 5/8, या बी रेशियो सी हमको निकालना हो तो 8/5, जो कि यहाँ पर आ रहा था। ठीक, अब पूछा ये गया था, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बी और सी का रिलेशन निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 8 किलो का है तो सी 5 किलो का होगा, बी अगर 16 का है तो सी जो है 10 किलो का होगा। यानी दोनों के रेशियो जो वेट का होगा वो 8 और 5 का रेशियो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इन जनरल रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, 8K का है। 8K मतलब कोई एक ये कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और सी जो है 5K kg का हो गया। ठीक, ये सिंपल एक वजन है। के की वैल्यू 1 रख देंगे तो 8 और 5 वेट आ जाएगा, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 16 और 10 वेट आएगा। के की वैल्यू इसी तरह जो भी रखेंगे दोनों में सेम रखेंगे।
तो दोनों का वजन आ गया। अब पूछा ये गया था क्वेश्चन में कि सी का वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सी के वजन का x प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो सी का वजन क्या आ गया 5k इंटू एक्स प्रतिशत मतलब x/100। अब बी का वजन कितना था 8k। तो यहाँ से k और k कैंसिल हो गया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू ये 100 इस साइड आके मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 5 से 20 टाइम्स में ये कटेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 160%। इसका मतलब c के वजन का 160% b के वजन के बराबर है। तो इसका सही ऑप्शन कितना आ जाएगा 160।